Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and hit the like button. Let's start the video. आज हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन था उसका पार्ट थर्ड एंड थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड 2. सेकंड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है. इन ट्रायंगल ABC angle ABC is 90 degree, AB is 20 centimeter, AC is 25 centimeter, DE is perpendicular. जैसा कि इसमें जो डायग्राम है इसमें बनाया भी गया है, जो DE है वो परपेंडिकुलर है, ABC ट्रायंगल है, एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है बी पर और ये 20 डिग्री की है और एक जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर की है और एक साइड है वो 25 सेंटीमीटर की है. सो एंगल DEA, जो DEA है ये एंगल भी 90 डिग्री का है और यहाँ पर एक जो ये लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर है. तो इस फिगर से हमें यहाँ पर ये तीन जो रिजल्ट है वो प्रूव करनी है. फर्स्ट है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED. इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं. जो ट्रायंगल हमारे पास ABC थी, इसकी जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है इसको मैंने ठीक करके यहाँ पर बना दिया है. जैसे यहाँ पर तो ये सेम एंगल से ये है, ये ट्रायंगल है, तो इसको मैंने इसको ठीक करके सीधी कर दिया है ताकि हम इसको इसका जो कंपैरिजन है वो आसानी से कर पाए. अब आप देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ पर एक एंगल सेम है 90 डिग्री का दोनों ही ट्रायंगल में. दूसरा जो एंगल ए था वो दोनों में कॉमन है. अगर कोई भी दो ट्रायंगल दी हुई है और उनके दो एंगल अगर सेम आ जाते हैं तो थर्ड एंगल को तो अपने आप ही सेम आना पड़ेगा क्योंकि यही एक लास्ट एंगल बच जाता है. अगर ये सेम आया ये सेम आया तो इसको तो अपने आप ही सेम होना पड़ेगा क्योंकि इसका भी टोटल जो सम आएगा वो एंगल का कि इस ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम आएगा वो 180 आएगा और इसमें भी 180 आएगा. तो इसलिए जो हमारा थर्ड एंगल है वो भी सेम हो जाएगा और बाई एंगल 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 दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर हो जाएंगे. तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल AE एंगल E इज इक्वल टू एंगल B है क्योंकि 90 डिग्री के है. यहाँ पर आपको रीजन भी साथ में लिखते रहना है. फिर एंगल A आर द कॉमन एंगल है बोथ द ट्रायंगल, तो यहाँ पर लिख देना कि कॉमन एंगल है. देन एंगल, तो अगर ये दो एंगल तो हमारे पास जो एंगल D है और ये एंगल C है वो क्या हो जाएंगे इक्वल. तो बाई एंगल 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 रूल ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगी सिमिलर. तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो जाता है. अब हम चलते हैं बी पार्ट पर. फाइंड द लेंथ ऑफ द BC AD एंड AE. तो BC हमारे पास क्या है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, AD A और D ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है इसमें दो लेंथ दी हुई है, एक लेंथ नहीं है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इससे BC साइड है वो निकाल लेंगे. तो हमारे पास पाइथागोरस हम इसमें कैसे यूज करेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है. अब हमें BC निकालना तो BC को एक साइड कर लेंगे और AB को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस में और अंडर रूट आ जाएगा इसका. तो यहाँ से हम क्या करेंगे AC की वैल्यू रखेंगे. AC की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और यहाँ पर AB है जो 20 है उसका स्क्वायर 400. ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 225 आ जाएगा और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर. यहाँ से कट के यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी 15 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस माइनस अब यहाँ पर क्या है लेंथ है, लेंथ तो हमें यहाँ पर प्लस का ही लेना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू हम नहीं ले सकते. तो यहाँ पर हमारी जो BC है वो कितनी आती है 15 सेंटीमीटर. अब हमने ये BC तो निकाल दी. अब हमें कौन सी निकालनी है वैल्यू AD और AE. AD और AE वैल्यू निकाल ली. अब दो अगर ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट तो हम इसमें ये रूल लगा सकते हैं AD डिवाइड बाई AE क्योंकि जो AD है वो किसके सिमिलर है AC के. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AD डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू क्या होगा ED. ED डिवाइड बाई BC
क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है और ये वाली साइड इस साइड के सिमिलर है। तो यहाँ से हमें एडी की वैल्यू निकालनी है, बाकी तीनों वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। क्योंकि यहाँ से एसी की वैल्यू है जो वो 25 है, ईडी की वैल्यू है 3 है और बीसी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एक बार हम ये लेंगे एई की वैल्यू निकालने के लिए और इसमें भी करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी जैसे हमें एई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर एई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एई डिवाइड बाई एई किसके सिमिलर है, ए बी के, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा नीचे, फिर इज इक्वल टू में इनमें से कोई सी भी दो एक साइड ले लेनी है जो इनकी दोनों की डिवाइड में लिख देनी, ईडी, ईडी किसके सिमिलर है, बीसी के, तो ईडी आ जाएगी। तो ईडी हमारे पास 3 है, बीसी 15 है, तो इसको 20 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, एक ये साइड पूछी गई थी, एक ये साइड पूछी गई थी और एक ये साइड पूछी गई थी। तो तीनों ही साइड हमने इसमें निकाल दी है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें चलते हैं। If BCED represent a plot of land BCDE whose actual area is grounded is, जिसका actual area इतना है 576 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप। स्केल फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें जो पूरे ट्रायंगल एबीसी है इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ये फॉर्मूला भी हम लगा ही सकते हैं इसमें, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। सो इससे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस हमारे पास 15 है, हाइट हमारे पास 20 है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एरिया जो है ये छोटे ट्रायंगल है, छोटी वाली ये वाली, इसका निकालते हैं एईडी का। ये भी हाफ, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ द बीसीईडी। अब बीसीईडी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरी एबीसी में से ये एईडी माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एरिया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एक्चुअल एरिया कितना था, इतना था। तो स्केल फैक्टर का मीनिंग यही होता है इसके बीच में रेशियो निकालना। अब जो एक्चुअल था वो 576 था और जो हमारे पास आया वो 144 है। तो इससे हम इसको कैंसल आउट करते जाएंगे, जितना लास्ट में होल नंबर में जो डिजिट बचेगी वो इसकी रेशियो आ जाएगी। तो इस रेशियो को ही हम कहेंगे स्केल फैक्टर। तो इस तरीके से हमें इस सी पार्ट को कंप्लीट करना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यूज रूलर एंड कंपास, मीन्स हमें स्केल यूज करना और कंपास यूज करना फॉर दी फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। अब ये हमें मैनुअली करना है उसमें एग्जाम में। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी एबी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, एसी है वो 4.5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल बीएसी, एंगल बीएसी है वो 120 डिग्री है। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल एबीसी, एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो सर्कमस्क्राइबिंग हो, मीन्स जैसे इसके जो तीनों कॉर्नर है उनको छूता हुआ एक जो सर्कल है वो, मीन्स जो इसके तीनों कॉर्नर है उनको छूता हुआ एक सर्कल बनेगा, उसको हम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बोलते हैं। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपके पास कंपास वगैरह और स्केल होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि जैसे एंगल बी ए सी है, मीन्स एंगल कहाँ पर बनेगा, ए पे, ए के ऊपर बनेगा। और जैसे यहाँ से ए से बी जो लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर है और जो ए से सी की लेंथ दी हुई है वो 4.5 सेंटीमीटर है। मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर एंगल बनाना है तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, अब मैं वैसे ही हाथ से ही बना रहा हूँ। जैसे 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 इंटू 5, तो जहां तक मुझे लगता है कि इतना सा 4.5 सेंटीमीटर होगा। अब मैं ये आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया। और 120 डिग्री है वो कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल आता है और 120 30 और जोड़ना होता तो इतना कुछ आ जाएगा। अब इससे तो ये बड़ा ही होगा अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसके आसपास, और फिर हमें इसको मिला देना है दोनों इससे हमारी ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इन तीनों कॉर्नर से छूता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना, जैसे लाइक ऐसे, और
फिर इसको भी टच करता हुआ जाएगा, तो फिर एक बड़ा सा सर्कल बनेगा ऐसे। और फिर जो उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस वहां से इसकी रेडियस को हमें मेजर करना है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स है 2 1 4 2, एंड सी मैट्रिक्स है -5 1 7 -4। अब यहाँ से हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, जैसे ए प्लस सी, बी इंटू ए प्लस सी 5b, बी इंटू ए प्लस सी -5g। अब इसमें हमें याद रखना है, जैसे ही हम ए प्लस सी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें दोबारा से ए प्लस सी फाइंड आउट नहीं करना है। इसमें से जो ए प्लस सी फाइंड आउट किया हुआ है उसका नाम रख के इसमें हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि हम इसको ऊपर एक्स निकाल चुके होंगे एक बार। तो इसमें इसको यूज कर लेना डायरेक्टली, और डायरेक्टली यूज करके यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें 5 भी निकालना, 5 भी इजीली निकाल देंगे। फिर जैसे ये दोनों है, जैसे जो डी पार्ट है, अब इसमें बी और सी का दोनों का यूज किया हुआ है, तो हम वहां पर लिख देंगे इनका नाम देके कि जो ये हमने अब वो जो निकाले हुए, अब वो कैलकुलेट किए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर देना है। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी तीनों दिए हुए, तो फर्स्ट में हमें निकालना है ए प्लस सी। ए प्लस सी के लिए ए को रखेंगे, सी को रखेंगे, और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा -4 3 10 और 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर बी है, जो बी में हमें क्या करना है, ए प्लस सी का यूज करना है। तो जैसे बी इंटू ए प्लस सी है, तो यहाँ पर साइड में हमें लिख देना है यूजिंग 1। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 1 को यूज कर लिया यहाँ पर। तो अब हम इसकी क्या मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आता है, और फिर लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 6 4 12। अभी हम चलते थर्ड पार्ट में 5 भी निकालना है। तो मीन्स जो बी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट के साथ 5 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 5 20 10। डी पार्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे बी इंटू ए प्लस सी यही वाला है, और -5b ये वाला है। तो इसको भी हम नाम दे देंगे, इसको 2 दे देंगे नाम, और इसको 3। और जब हम इसमें ये डायरेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग 2 and 3। तो जैसे ही हम इनको यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये डायरेक्ट आ जाएंगे, और डायरेक्ट आते ही हमें अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सारे ये अंदर एडिशन में लिखे हुए, तो सारे के सारे ये एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, -8 1 -16 2। तो इस तरीके से हमें इन चारों पार्ट को सोल्व करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पेज पर है वो है थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।